हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में इंग्लिश ग्रामर विद पांडे जी। और आज आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ, बहुत ही रोचक तथ्य। ये आपके लिए बहुत ही नेसेसरी पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको टेंस पढ़ाने वाला हूँ और टेंस के सब्जेक्ट में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो हो सकता है आपको किसी बुक में ना मिले, और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जब तक आप लोग ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे, इसके आगे आपको टेंस समझ में नहीं आएगा। टेंस समझने के लिए पहले हमको जानना होता है टेंस होता क्या है। जैसे हम टाइम एंड टेंस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं टाइम एंड टेंस। टाइम और टेंस होता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। जबकि टाइम मीन्स भी समय होता है आपका, टेंस मीन्स भी काल या समय होता है, बट दोनों में डिफरेंस है। आज मैं आपको केवल ये डिफरेंसेस बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद टेंस आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। टेंस का मैं एक आपको ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि आप कोई भी ट्रांसलेशन ऐसे ही बना सकते हैं, बिना किसी बुक या बिना किसी व्यक्ति के सहायता के। कोई भी टेंस हो, कोई भी ट्रांसलेशन हो, आप लोग बिल्कुल इजीली बना सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ, टाइम एंड टेंस के बोर्ड। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस, इन दोनों का अर्थ एक होते हुए भी इन दोनों में अंतर है। टाइम मीन्स होता है समय, टेंस मीन्स भी आपका समय या काल होता है। दोनों ऐसे शब्द हैं जिनमें संबंध होते हुए भी अंतर है। ये अंतर मैं आपको बहुत ही इजीली समझाने वाला हूं। अंतर क्या है, पहले तो आप फॉर एग्जांपल देख लीजिए। पहले आप डिफिनेशन पे आइए, आप डिफिनेशन समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स देके इसका अंतर क्लियर कर रहा हूं। तो टाइम एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। टाइम आपका ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, ग्रामर से जुड़ा हुआ नहीं है। जबकि टेंस आपका ग्रामेटिकल टर्म है, ये ग्रामर से जुड़ा हुआ है। टाइम आपका यूनिवर्सल कंसेप्ट है। यूनिवर्सल कंसेप्ट आप लोग समझते हैं। यूनिवर्सल कंसेप्ट मीन्स होता है, ये मैंने नीचे आपको दिखाया है, विश्वव्यापी धारणा। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है विश्वव्यापी धारणा। तो यह एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, कौन सा, टाइम। जबकि टेंस आपका एक यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं है। टाइम ये एक स्वतंत्र भाषा है, कहीं भी यूज कर सकते हैं, मुक्त भाषा है, तो इसे मुक्त या स्वतंत्र भाषा कह सकते हैं। जबकि टेंस आपका मुक्त भाषा या स्वतंत्र भाषा नहीं है। टाइम हम कहाँ यूज करते हैं, टाइम से दिनों, महीनों, वर्षों आदि का बोध होता है, ठीक। जबकि टेंस से दिनों, महीनों और वर्षों आदि का बोध नहीं होता है ना। तो ये डिफरेंसेस आपके टाइम और टेंस में हैं। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि टाइम और टेंस एक ही होता है, नहीं, गलत है। टाइम और टेंस में डिफरेंसेस हैं, जो मैंने आपको बताया है ये डिफरेंस है। टाइम और टेंस में टाइम को हम ग्रामेटिकल यूज नहीं कर सकते हैं, जबकि टेंस जो है हमारा सबसे मेन पॉइंट है कि ये ग्रामेटिकल यूज है। टाइम का प्रयोग सामान्य अर्थ में होता है, जैसा कि आप नीचे लिखा हुआ देख पा रहे हैं। टाइम का प्रयोग सामान्य अर्थ में होता है, जबकि टेंस का प्रयोग विशेष अर्थ में वर्ब मीन्स क्रिया, वर्ब के फॉर्म आप समझते हैं ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो ये वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। तो टेंस का प्रयोग विशेष अर्थ में फॉर्म का निरूपण करने के लिए किया जाता है। अगर टेंस हमारा प्रेजेंट में है तो वहां पे वर्ब की कौन सा फॉर्म आएगा। टेंस हमारा पास्ट में है तो वहां पे हमारा वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा। फ्यूचर में है तो कौन सा फॉर्म आएगा, कहाँ पे यस लगना है वर्ब में, कहाँ पे ई एस लगना है, कहाँ पे यस या ई एस नहीं लगना है। ये सारा निरूपण होता है टेंस से, टाइम से नहीं, ठीक है। जैसा कि मैं आपको नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूं, अभी इसके बारे में बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। 3 एग्जाम्पल्स हैं और तीनों के अलग अलग अर्थ,
और बहुत ही यूनिक एग्जांपल्स मैं आज आपको दिया हूँ, बहुत ही अच्छे से ढूंढ के लाया हूँ कहीं से। तो जैसा कि पहला एग्जांपल्स मैंने लिखा, वीना गोज टू द पिक्चर एवरी संडे। ये देख के आपको क्या लगता है, ये सेंटेंस जो मैं लिखा हूं ये किस टेंस का है? नहीं समझ पा रहे हैं ना, अभी मैं बता रहा हूं। सेकंड मैंने लिखा है, द प्लेन टेक्स ऑफ एट 5 PM टुमारो। ठीक, ध्यान देते रहिएगा। ही हैड, थर्ड जो मैंने लिखा, ही हैड नो मनी एस्टरडे। ठीक, ये 3 एग्जांपल्स हुए, और इन तीनों एग्जांपल्स को अब आप लोग ध्यान से समझिएगा। जो मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया है कि वीना गोज टू द पिक्चर एवरी संडे, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया है। क्यों सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे यस या ईएस लगा हुआ है। वीना जो है एवरी संडे पिक्चर देखने जाती है। ठीक, तो हमने जो टेंस का यूज किया है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया है, लेकिन इससे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का बोध होता है। अब आप सोचेंगे तीनों का बोध कैसे होता है? तो तीनों का बोध ऐसे होता है कि वीना एवरी संडे पिक्चर देखने जाती है, तो पास्ट का जो रविवार था उसको भी पिक्चर देखने जाती थी। जो पास्ट का रविवार था वीना उसको भी पिक्चर देखने जाती थी। प्रेजेंट टाइम में वीना जा ही रही है, और आशा है कि अगर एवरी संडे जाती है तो फ्यूचर में भी जाएगी ही जाएगी। तो बोध किसका होता है? तीनों टेंसों का बोध होता है। लेकिन हमने जो ट्रांसलेशन बनाया है ये प्रेजेंट का हमने सिंपल बनाया हुआ है। ठीक, सेकंड जो हमने आपको एग्जांपल्स दिया है, द प्लेन टेक्स ऑफ एट 5 PM टुमारो, तो इससे स्पष्ट होता है कि प्लेन कल 5 बजे शाम में प्रस्थान करेगा। ठीक, इस वाक्य में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया है। क्योंकि टेक्स ऑफ आप देख रहे हैं ना, टेक्स ऑफ, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग किया गया है, लेकिन इससे फ्यूचर टाइम का बोध होता है। और मोस्टली हम लोग कहते भी हैं कि टुमारो वर्ड जो है ये आने वाला कल, इसको हम मोस्टली फ्यूचर में ही लगाते हैं। तो टेंस जो हमने ट्रांसलेशन बनाया है, द प्लेन टेक्स ऑफ एट 5 PM, यहां तक हमने ये बनाया सिंपल प्रेजेंट में, लेकिन जो टुमारो वर्ड आ गया ना, तो इससे जो हमारा अर्थ निकलता है, जो हमें बोध होता है, जो हमें ज्ञान होता है, वो क्या होता है कि ये फ्यूचर टाइम बता रहा है, तो ये फ्यूचर का बोध होता है। तीसरा जो हमने आपको एग्जांपल दिया है, ही हैड नो मनी एस्टरडे, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है, हैड का यूज हुआ है, तो सिंपल आपका पास्ट टेंस का वाक्य है ये। क्योंकि इसमें पास्ट टेंस बनाया ही गया है, तथा इससे टाइम, पास्ट टाइम का बोध भी होता है। ही हैड नो मनी एस्टरडे, कल उसके पास कोई पैसा नहीं था। तो पास्ट टेंस का तो नियम ही है, जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे आए, है ना, तो ये तो पास्ट टेंस बनाया ही गया है। अब ऊपर हमने जो भी आपको उदाहरण बताए हैं, वर्ब के प्रेजेंट टेंस में रहने पर भी ध्यान से समझिएगा आप लोग कि वर्ब मीन्स क्रिया के, अगर क्रिया आपका प्रेजेंट टेंस में भी है तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइम का बोध होता है। अतः वर्ब के टेंस तथा इसके प्रयोग को सावधानी से समझने की जरूरत है। ठीक है, इसको इसीलिए मैं बताया हूं कि टाइम और टेंस जिसमें फर्क होता है। कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है, कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में यानी क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे हम टेंस कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बहुत ही टिपिकल चीज है और बहुत छोटी चीज, ये हर कोई आपको नहीं बता सकता है कि टेंस किसे कहते हैं। ये टेंस का एक परिभाषा है, और इसको रट लो, समझ लो, अपने दिमाग में बिठा लो कि कार्य के समय के मुताबिक
हम जब कोई काम कर रहे हैं तो समय के मुताबिक, कि मतलब हम वो काम कब कर रहे हैं, कर रहे थे कि कर रहे हैं कि करेंगे, इसके मुताबिक वर्ब में मतलब क्रिया में जो परिवर्तन होता है, और परिवर्तन तो होगा ही। अगर आपने प्रेजेंट में काम किया तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। अगर आपने पास्ट में किया तो वर्ब का आपका सेकंड फॉर्म आ जाएगा, है ना। इसी तरह से अगर आप फ्यूचर में करते हैं तो उसका भी वर्ब फॉर्म आपका चेंज हो जाएगा। तो समय के कार्य के मुताबिक, कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में यानी क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम टेंस कहते हैं। ये टेंस का एक बहुत अच्छा डिफिनेशन है। इसको इंग्लिश में भी बोल दूं, आप लोग चाहें तो नोट कर लें। टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। इसको आप लोग वीडियो को रोक के चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी स्पेस भी नहीं है नोट करने के लिए, और बहुत ज़्यादा वीडियो को मुझे लॉन्ग भी नहीं करना है। इसके नीचे आप लिखा हुआ दिख रहे होंगे काइंड्स ऑफ टेंस। अब हम चूंकि टेंस की शुरुआत कर चुके हैं, तो काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार, टेंस कैसे बनाते हैं, ट्रांसलेशन बनाना, ये सारी चीज़ें ये हर क्लास के बच्चों के लिए है। क्लास 6 से लेकर के 12 तक के बच्चे विधिवत इसकी जानकारी ले सकते हैं। जो मैं कंसेप्ट आज आपको बताया हूँ ये बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है आपका। तो मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं वीडियो को इसीलिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करता हूँ कि जितना मैं आपको बताऊँ उतना पहले आपको समझ में आना चाहिए। कल का हमारा चैप्टर काइंड्स ऑफ टेंसेज होगा, और टेंस के बारे में मैं आपको प्रेजेंट टेंस की पूरी जानकारी दूंगा, सारे टेंस के प्रकार बताऊंगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आपको मैं सारी जानकारी कल देने वाला हूं। तब तक के लिए इतना, ये जो मैं आज बताया हूं इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लें। टेंस क्या होते हैं, टेंस की डिफिनेशन मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। टाइम और टेंस में जो डिफरेंसेस हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो इसकी आप लोग विधिवत तैयारी कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आज का वीडियो हम यहीं अपना समाप्त करते हैं। जय हिंद, गुड नाइट।